नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी वर्गो 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है। बहुत दिनों से कुछ सोच रहा है और कुछ निर्णय लेने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब भी ये कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, पारिवारिक कोई रिश्ते या फिर परिवार के बारे में कोई निर्णय लेने के बारे में सोचता है, तब भी उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्लिक्शन आ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एक तरफ घर वाले, दूसरी तरफ अपनी फैमिली, तीसरी तरफ अपनी स्टेबिलिटी, ये दुनिया भर की जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है वो उनको कन्फ्लिक्शन है वो उनको परेशान करता है। तो करंटली भी ये उसी एनर्जी में है। ये तो खुद स्टेबल पोजीशन पर है फिनेंशियली, ये बहुत एक अच्छा पोजीशन को होल्ड करते हैं, लेकिन बाकी के जो चीजें हैं, परिवार की इन्वॉल्वमेंट, लड़ाई झगड़ा, फिर उनको अपना परिवार भी चाहिए, परिवार की खुशी भी चाहिए, तो इसमें ये करे तो क्या करे। ना ये खुद के साथ जस्टिस कर पा रहा है, ना परिवार के साथ, ना आपके साथ, तो इसीलिए ये मानसिक रूप से परेशानी में है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप भी जो है इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, जगलिंग के एनर्जी में आप हो। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार के साथ। आप डेफिनेटली दो हिस्सों में बटे हुए हो, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। आपको खुद को भी पता है आपका दिल टूटा हुआ है, या तो थर्ड पार्टी की वजह से या परिवार की वजह से। अब आप चाहकर भी दो रिश्तों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका भी यही हालत है और आप खुद भी अपने कर्मों से आप परेशान हो। मतलब आपने क्या किया, मुझसे गलत हो गया, मुझे ये सुधारना चाहिए, इन चीज़ों से आप गुजर रहे हो। आप इंडिसाइसिव भी हो चुके हो, आपका दिल भी टूटा हुआ है, आप खुद की गलती को समझने भी लगे हो, आप बैलेंस भी चाहते हो। हर तरीके से ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी टूटे दिल से बैलेंस की उम्मीद करते हुए खुद की एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हो। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरी ही गलती है कि मैं ऐसे रिश्ते में फंस गया,
या फिर मैं 2 रिश्ते को लेके चल रहा हूँ। तो इन चीज़ों में आपके दिमाग चल रहा है अभी, आप परेशान हो, आपके पर्सन भी परेशान है, आप भी परेशान हो। आप बैलेंस करना चाहते हो 2 रिश्तों में, नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पूरा मामला जो है ना, पूरे एक निर्णय पर रुका हुआ है, इंडिसाइसिव हो। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी के लिए परिवार रिश्ते को खराब कर रहा है, किसी के लिए थर्ड पार्टी रिश्ते को खराब कर रहा है, किसी के लिए गुस्सा, पैसा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं भृगु। हम्म 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो वर्गो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक निर्णय ले, आप चाहते हो आपके पर्सन गिव अप ना करे, आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते का एक नया सर्कल शुरू हो। डेफिनेटली ये हर कोई चाहेगा। आप तो सबसे पहले आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप एक निर्णय लो, आप गिव अप ना करो, आप सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ो, आप खुद के साथ भी जस्टिस करो, उनके साथ भी जस्टिस करो, रिश्ते के साथ भी जस्टिस करो, और जो भी आपने पहले किया था उन गलती को आप सुधारो। ये हर कोई चाहेगा, ये भी वही चाहते हैं, क्योंकि आपने निर्णय लेना ही छोड़ दिया है, आप नहीं ले रहे हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप खुद परेशान हो, आप जगलिंग की एनर्जी में हो, तो आपसे निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप जस्टिस कीजिए खुद के साथ, रिश्तों के साथ, और एक ऐसा निर्णय लीजिए कि जिसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कोई सही से इस रिश्ते में रह पाए। आप क्या चाहते हो देख लेते हैं वर्गो। सेम, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप पहले भी 2 रिश्ते चाह रहे थे, बैलेंस हो, सबको इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन पहले भी आप नहीं कर पा रहे थे। करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, जिसकी वजह से आप परेशानी में हो। आप खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, आप गुस्से पर काम कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, ताकि 2 रिश्ते सही से मेरा ही गलती है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे थे। आगे चल के भी आप उनसे ही ये उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ते बैलेंस करें, या फिर खुद चाहते हो कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, हर किसी को इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन शायद नहीं हो रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी पैसा बहुत मायने रख रहा है, पैसा भी एक बहुत बड़ा भूमिका ले रहा है इसमें। ऐसा है ना, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये सही निर्णय ले, और ये आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। देखो सेम है, आप किसी लिब्रा, किसी कैंसर, किसी एक्वेरियस, किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। बाकी कोई भी राशि हो सकता है, ये सारे हाइलाइटेड हैं तो मैंने बता दिया आपको। हम्म 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हो, क्योंकि आपका जो इमोशन है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको 2 रिश्ते चाहिए, आपको सारे रिश्ते, पैसे, इमोशन, प्यार सब चाहिए,
किसी के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, किसी के साथ आपकी ज़िम्मेदारी जुड़ी हुई है। परिवार, ज़िम्मेदारी, वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ रिश्ता है और कोई रिश्ता आपकी ज़िम्मेदारी का रिश्ता है। या फिर आप किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, लव रिलेशनशिप में हो और आपको अपने परिवार की ज़िम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है, उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। आप चाहते हो कि सारा चीज़ बैलेंस हो जाए, सबको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जिसकी वजह से आप तो दिलो-जान से कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको समझे, आपका इमोशन उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश कितना भी कर रहे हो, कुछ काम नहीं आ रहा है। देख लेते हैं सबका आउटकम। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती से कोई ना कोई निर्णय लेना करवाएगा ही, क्योंकि आप भी रुके हुए हो, निर्णय नहीं ले रहे हो, आपकी पर्सन भी नहीं ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स को ज़बरदस्ती आपसे ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना करवाएगा, जिससे आपको बाद में चल के आपको ये दिमाग में आएगा, अरे मैं अगर करता या करती एक कोशिश तो ऐसा नहीं होता। देख लेते हैं आउटकम। अरे बाप रे बाप, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हिम्मत रखनी पड़ेगी आप लोगों को। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। वर्गो आपसे ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको हिम्मत रखना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बार-बार आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो। आपको हिम्मत से काम लेना है, डर के आगे जीत है। जितनी देर तक आप डरे रहोगे, परेशान रहोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, द हारोफंट एंड 9 ऑफ कप्स के साथ। आपका विश पूरा होने जा रहा है या फिर आपके पर्सन की विश पूरा होने जा रहा है। बहुत दिनों से आप जो सोच रहे थे, ऐसा आपका कोई विश पूरा होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की परिपूरक हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहते हो और रहोगे भी, क्योंकि शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों में आपका दिमाग जाएगा। सब कुछ होते हुए भी आपको या आपके पर्सन को ये लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, सही नहीं हो रहा है। ये सारी दिमाग की उपज है। आप स्थिरता से सोचें, सही तरीके से सोचें, हिम्मत बना के रखें, क्योंकि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है और डे बाय डे ये रिश्ता और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है कि अभी वक़्त सही नहीं है, इसीलिए अभी के लिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस करना पड़ेगा। सही वक़्त में चीज़ें धीरे-धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए वर्गो। ट्रस्ट, भरोसा, खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। इफ़ यू बिलीव, कभी-कभी हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता है कि हम ये कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप मानते हो आप ये कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप वो काम कर सकते हो। बिलीव इट टू सी इट, जो आप मानोगे वही आप देख पाओगे। और तीसरा देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है वर्गो। आपके लिए कहा जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन।
आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। प्यार करना चाहिए, प्यार बरकरार रखनी चाहिए, तो प्यार कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा मुझे रुकना चाहिए, तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 2 रिश्ता सँभाल सकते हो, तो सँभालिए। जो आपका इंट्यूशन बोले इस रिश्ते में, आपको वही करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।